नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हुए एक एक टॉपिक्स को बहुत आराम से कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताया कि संख्याओं को कैसे वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैंने आपको उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में बताया, और थर्ड वीडियो में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में एक एक करके सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को क्लियर करने की कोशिश की है। और आज जो चौथा वीडियो हम लेके आए हैं, चौथी क्लास जो नंबर सिस्टम की ले रहे हैं, उसमें हम आपको नंबर डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से करने वाले हैं। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आपने क्लियर कर लिया तो उम्मीद ये रहेगी कि आपका एसएससी में या किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल से बेस्ड क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग जगह से और बहुत अच्छे क्वेश्चंस को उठाया है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या कह रहा है, एक एक रूल मैं क्लियर कर चुका हूं। कह रहे हैं संख्या ये दे रखी है, ये 8 से विभाजित है तो x के कितने मान संभव है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता था हमारा कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरे कटने चाहिए। तो ये 4 5 6 3 9 और x और 8। अब मैंने एक रूल बताते टाइम यहां पे आपको एक बात बताई थी, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे या पिछले वीडियो में जाके देखेंगे कि अगर सैकड़े का स्थान या हंड्रेड्स प्लेस आपकी इवन है तो लास्ट 2 डिजिट को 8 से भाग देके देखेंगे, और अगर ये ऑड है तो आप इसमें +4 करके 8 से पूरा डिवाइड करेंगे। अगर आप इसमें +4 करेंगे तो पक्की बात है कि यूनिट डिजिट 2 आने वाला है, और अगर यूनिट डिजिट 2 आएगा तो ऐसी 2 ही संख्याएं संभव है जो 8 से कट जाए यूनिट डिजिट 2 पे, 32 और 72, और कोई संख्याएं संभव नहीं है। तो किसमें 4 जोड़ोगे 32 आ जाए, तो 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 आ जाए, और किसमें 4 जोड़े 72 आ जाए, तो 68 में 4 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएंगे। तो इसके 2 मान आपके संभव होंगे, 2 और 6। तो इसका सही आंसर हो गया वो 2 सही आंसर हो गया। एक बहुत प्यारा रूल और एक बहुत प्यारा सवाल, अगर आप इसको देखेंगे तो है कुछ नहीं सवाल में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसके कितने वैल्यू संभव होंगे, 2। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप याद करेंगे तो आपको यह बताया गया है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल हो। तो अब आपको अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल देखने, तो ये देखिए आपका 9 से कट गया पूरा। 8 7 15 3 18, ये आपका 9 से कट गया। 6 4 10। अब 10 में क्या जोड़े कि 9 से पूरा कट जाए, तो 10 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तभी 18 ही आपका 9 से पूरा कटेगा, अदरवाइज और कुछ आपका 10 में जोड़ने से नहीं कटेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से समझिएगा करना क्या है, बहुत आसान सवाल है और बहुत प्यार से और आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल टफ नहीं है। आप क्या करेंगे, अंकों का योग 9 8 17 7 24 6 30 4 34 34 और 3 37। अब आप 37 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए, तो 38 39 40 41 42 43 44, कुछ नहीं कटेगा, सीधे 45 कटेगा जाके। तो 37 में हम क्या जोड़ें कि 9 से पूरा कट जाए, तो 9 पन्ना 45, कितना जोड़ लें, 8 जोड़ लें, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8। और पहले मैंने बताया कि आप आराम से काट के देख सकते हैं कि क्या आएगा। एक अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है 4 8 0 6 3 x और 7। ये आपका 3 से डिविजिबल है, तो x के कितने वैल्यू पॉसिबल होंगे। 3 से डिविजिबिलिटी रूल का जो होता है वो भी यही कहता है कि आप सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जब आप 3 से डिविजिबल देखने चाहेंगे तो 8 4 12, ये आपका 3 से कट गया, 0 आपका 3 से कट गया, 6 आपका 3 से कट गया, 3 आपका 3 से कट गया। अब 7 के साथ हम क्या जोड़ें कि 3 से पूरा कट जाए, तो 7 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9 आपका कट जाएगा। अब जो सबसे छोटा अंक मिला है ना, उसमें 3 3 जोड़ते जाइए। आप 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 भी कट जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 8 7 15 भी कट जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, वो डबल डिजिट हो जाएगा। आपको सिंगल डिजिट चाहिए, तो आपको कितने मान संभव दिख रहे हैं, 3 मान संभव दिख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कैसे किया है वो आप समझे कि 8 4 12 6 18 3 21 7 28। अब 28 में क्या जोड़ेंगे, 3 से पूरा कट जाए, तो मिनिमम आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। 28 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 2 जो सबसे छोटी संख्या जब आपने निकाल ली, उसमें 3 3 जोड़ते जाइए। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, वो डबल डिजिट हो जाएगी। हमें जरूरत सिंगल डिजिट की है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितने संभव मान हो जाएंगे, 3। अगर इसी में कभी न्यूनतम मान पूछता तो 2 आ जाता, और अधिकतम मान पूछता तो 8 आ जाता। कई बार इन्हीं के अंकों का कह देता है, जो संभव मान है उसके अंकों का योग चाहिए। तो 8 5 13 2 15, जो संभव मान है उसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपको 1 2 x 4 6 3 0 5 y।
ये आपको ये बताया गया है कि 9 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई का मान चाहिए। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो हम देखेंगे 2 1 3, 3 4 7, 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 ये हो गया। तो अगर हम x प्लस वाई को 21 अगर हमने ये ले लिया तो x प्लस वाई को हम ले सकते हैं 6, 21 और 6 27, आपका 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो x प्लस वाई को आप 6 ले सकते हैं। 6 के साथ साथ आप इसको 15 भी ले सकते हैं, बट ऑप्शन आपका 6 ही आ रहा है तो आंसर आपका 6 हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको एक और इसका जो मान हो सकता है वो 15 भी हो सकता है, ये भी बात याद रखिए। अगर आप 21 में 15 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 15 के बाद 24 के बारे में कभी मत सोचिएगा। 6 में 9 जोड़ के हमने 15 बनाया है, 15 9 जोड़ के 24 कभी मत सोचिएगा। उसका एक रीजन है, अगर आप मान 24 लेंगे तो जो दोनों संख्याएं होंगी वो एक एक डिजिट से ऊपर हो जाएंगी, और हमको जो संख्याएं लेनी है वो सिंगल डिजिट में लेनी है। इस वजह से जो इसका मान आएगा वो या तो 6 हो सकता है या 15 हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा x प्लस वाई का संभव मान क्या होगा, तो 6 होगा। 15 अगर ऑप्शन में होता तो 15 भी आंसर हो सकता है, तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। आगे बढ़ रहे हैं, एक अगले क्वेश्चन पे 11 की बात करते हैं। तो मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था वो मैं आपको यहां पे रिमाइंड भी कराऊंगा। 5 8 4 3 2x 6 5 3, ये आपका 11 से डिविजिबल है। और जब मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा था तो मैंने वहां पे एक पॉइंट बताया आपको कि इकाई की ओर से चलने पर एक एक अंक को छोड़ते हैं। 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 5 कितना हो गया, 20। एक एक अंक को छोड़ लिया। अब उसके बाद बचे हुए अंकों को जोड़ लेते हैं। ये x और 5, 5 3 8, 8 और 8 16। अगर इन दोनों के अंतर 11 से पूरे पूरे कट जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि इनका अंतर 0 होगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर आप x का वैल्यू देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है, 4। तो जो x का मान हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर हो गया। इनका अंतर या तो 0 हो या 11 हो तभी ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। 11 ऐसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि 11 के लिए अंतर 11 करने के लिए इसको 15 होना पड़ेगा, और 15 डबल डिजिट में हो जाएगा। डबल डिजिट संभव है नहीं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। इन केस कभी ये जो वैल्यू है ये आपकी 10 से ऊपर आ जाती है, 11 आ जाती है, 12 आ जाती है, तो अगर ये इससे ऊपर आती है, अगर इनको बराबर करने पे, तो आप अगर 15 मान लीजिए सपोज करे आए, तो 15 में 11 घटा के बता दीजिए। सपोज करिए कि 17 वैल्यू आ गई x की। अगर x की वैल्यू 17 आई तो 17 में 11 घटा के आप वो जो आंसर बताएंगे वो 6 बताएंगे, क्योंकि डबल डिजिट आप ले नहीं सकते। इस वजह से जो 5वें क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 4 आएगा। अगले पे चल रहे हैं, छठा नंबर देखिए। ये भी उसी तरीके का सवाल है, इसमें एक थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये x प्लस वाई प्लस जेड होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। यहां पे भी सही करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। आपको ये दे रखा है कि 4x 3y, उसके बाद दे रखा है 2z और 1। ये आपको दे रखा है 11 से विभाजित है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। क्या करते हैं, फिर से एक एक छोड़ते हैं। 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, ये हो गया 10। और बाकी को जोड़ लेते हो तो x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर ही हो गए। हमें चाहिए था x प्लस वाई प्लस जेड का मान, वो सीधे सीधे ही दिख रहा है यहां से। तो क्योंकि इनका अंतर तभी 0 होगा ये जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 10। 10 के साथ साथ मैंने क्या कहा था, इनका अंतर 21 भी हो सकता है, तो इसका मान मतलब इनका अंतर 11 भी हो सकता है। तो अगर हम इसको 21 भी ले लेंगे तो 21 में 10 घटाएंगे तो अंतर 11 हो जाएगा, तो 10 भी हो जाता है। अच्छा, 21 लेने पे दिक्कत ऐसा क्यों, 21 क्यों ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 21 में ना 7 7 7 ले सकते हैं, 9 6 15 6 21 ले सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो 10 भी हो सकता है इसका मान और 21 भी हो सकता है। तो जो इसका आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, या तो 10 होगा या 21 होगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं आप 10 होगा कि 21 होगा, 10 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। इस वजह से इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। फिर से समझ लीजिए, जो इनके डिफरेंस होते हैं वो 11 से डिवाइड होने चाहिए। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 10, अगर हम थोड़ी देर से के लिए अगर हम 11 से 10, अगर हम इसको 11 से डिवाइड करने जाएंगे, तो अगर हम 21 रखेंगे तो 21 माइनस 10, 11 बचा वो भी 11 से डिवाइड होगा, और 10 रखेंगे 10 माइनस 10 0, तो 11 से डिवाइड हो ही जाएगा। इस वजह से जो इसका संभव मान होंगे वो सी ऑप्शन होगा, 10 और 21। आगे बढ़ रहे हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 8 0 9x 4 3 और y, ये एक संख्या है जो बताया जा रहा है कि 6 से पूरी पूरी डिविजिबल है। अगर 6 से पूरी पूरी डिविजिबल है, 6 का मतलब हो गया 2 से भी पूरी पूरी कटनी चाहिए और 3 से भी पूरी पूरी कटनी चाहिए।
और 2 से कटने का मतलब क्या है कि ये वाला जो प्लेस होगा यूनिट प्लेस, ये आपका इवन होगा, ये बात तय है कि ये प्लेस कैसा होगा, इवन होगा। अगर ये प्लेस इवन होगा तो पक्की बात है ये आंसर नहीं हो सकता। 4, 2 और 0 में से कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। अब आप जब 3 का रूल चेक करेंगे तो 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24, 4, 28, 3, 31। अगर 31 हो गया तो हमारा x प्लस वाई जो हो सकता है 2, 5 और 8 में से कुछ भी हो सकता है। 2, 5, 8 में से कुछ भी हो सकता है। y हमारा इवन होना चाहिए। तो जब आप x प्लस वाई यहां से देखेंगे 7 हो रहा है, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। x प्लस वाई मेरा 5 हो सकता है, तो ये 7, 2, 9 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, सी वाला ऑप्शन देखिए, 1 + 4 5 भी हो रहा है और y जो है वो इवन भी हो रहा है, तो इस वजह से जो आपका आंसर सही होगा वो सी ऑप्शन होगा। एक बार फिर से समझा रहे हैं, बहुत प्यारा सवाल है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले आपने क्या किया, दिमाग लगाया कि आपका 3 और 2 दोनों से कट रहा, तो y पक्का इवन होगा, तो पहला डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि y इवन नहीं है। फिर हमें पता चल गया कि 3 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का जो योग होगा वो या तो 2 होगा या 5 होगा, ये 8 होगा। तो पहले ऑप्शन में योग 7 हो रहा है, ये संभव नहीं है। दूसरे ऑप्शन में योग 9 हो रहा है, ये भी संभव नहीं है। तीसरे में योग 5 हो रहा है और जो y है वो हमारा इवन भी है, तो हमारा जो संभव मान हो जाएगा, जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी, वो सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8वें पे। ये कह रहा है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो ये आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। कोई संख्या देखिए 11 और 13 दोनों से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो पक्की बात है वो 11 × 13 से पूरी पूरी डिवाइड होगी ही होगी। 11 + 13 ये कभी नहीं हो सकता, 13 - 11 ये नहीं होगा, तो जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, 11 × 13। मान लीजिए कोई संख्या 2 से कट रही है और वो संख्या 3 से भी कट रही है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है वो पक्की बात है कि 6 से कटेगी। अभी भी पिछले सवाल को हम यहीं से कनेक्ट कर रहे हैं, तो 11 और देखा जाए 2 को प्राइम नंबर्स हमेशा उनके मल्टीपल से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, ये बात याद रखिएगा। कोई भी 2 को प्राइम नंबर, जैसे कह दिया जाए 5 और 12, अगर 5 और 12 का मल्टीपल है तो किससे पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों को प्राइम है तो इनके मल्टीपल से डिवाइड होंगे। ऐसे ही 11 और 13 को प्राइम है तो किससे डिवाइड होंगे, 11 × 13 से डिवाइड होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। 9 पे चलते हैं, एक और बहुत प्यारा सवाल आपको दे रखा है, 1x 2 फिर से x और फिर 2 और फिर से x और फिर 4। ये एक संख्या दे रखी है जो 11 से पूरी पूरी विभाजित है। 11 का रूल क्या कहता है कि पीछे से एक एक डिजिट छोड़ के, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 ये हो गया 9, और अगर आप x को जोड़ेंगे तो 3x। अब इनका डिफरेंस या तो भैया 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो, मतलब या तो 0 आ रहा हो या 11 आ रहा हो, तो इनका डिफरेंस अगर हम 11 लेने जाएंगे तो ये आपका 3x - 9 की जगह इसको पूरे को 20 होना चाहिए, तो 20 में 9 घटाओगे, ये भैया जब ये 0 कब या तो 11 कब होगा, जब x का वैल्यू ऐसा रखो कि इनका अंतर जो 11 हो जाए, तो इनका अंतर 11 रखने के लिए 3x 20 होना पड़ेगा, वो कभी संभव नहीं है। हाँ, अगर हम x का वैल्यू 3 ले लो तो 3 3 का 9 - 9 0, वो 11 से कट जाएगा, तो x का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3। आप लगभग सारे केसेस में इन दोनों को बराबर किया करिए कि ये वाले 4 2 6 2 8 और 1 9 और x 3x बराबर 9 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। सीधा सीधा से इससे ही आंसर आता है आपका। अगले सवाल पे चल रहे हैं, ये आपको दे रखा है 2 2 2 और फिर दे रखा है x और 2 और 2। अगर हम बात करें ये 7 से पूर्णतया विभाजित है, देखिए एक मेरी बात समझिएगा, 7 से पूर्णतया विभाजित है इस तरीके की अगर एक बात कही गई है, तो 7 के रूल को हमने कुछ इस तरीके से बताया था आपको कि लास्ट डिजिट को डबल करके घटाते चले। एक उस रूल के साथ साथ हमारे पास एक वो रूल था कि हम 3 3 का पेयर बना के आपस में घटा लें और ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए 7 से। अगर हम ऐसा देखेंगे कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो हम यहां पे अगर 2 रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि 222 222, क्योंकि 1001 एक ऐसी संख्या है जो 3 अंकों वाली संख्या अगर कोई रिपीट हो रही है तो उसको पूरा पूरा डिवाइड करती है। लाइक XYZ अगर हमारी रिपीट कर रही है तो वो 1001 से पूरी पूरी कटेगी, और 1001 जो होता है वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। तो अगर ये इससे पूरी पूरी कट रही है और ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, तो ये भी तो इसको पूरा पूरा काट देगा। अगर काट देगा तो ये देखिए 222 2 बार रिपीट कर रही है तो 1001 से कटेगा, और अगर 1001 से कटेगा तो 7 से भी कटेगा। इस वजह से जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन 2। कितना क्लियरली दिख रहा है कि इसका आंसर 2 आएगा अगर आप समझदार हैं तो।
आप बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि ये कितना आएगा 2। और मैंने वहां पे बताया भी था कि 1001 का जो रूल होता है वो हम 13 में भी लगाते हैं, 7 में भी लगाते हैं और 11 में भी लगा सकते हैं। तो ये याद रखिए कि इस तरीके से यहां से सीधा सीधा दिख रहा है आपका। अगले सवाल पे चलते हैं 11 नंबर पे। देखिए कह रहा है 8 3 4 6 2 और एक स्टार दे रखा है और दे रखा है 704। ये आपसे बता रखा है कि ये 3 से डिविजिबल है। तो कह रहा है कि देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार इज, मतलब स्टार के जितने संभव मान है उनका योग बताना है कि कितना होगा। तो आप देखिए 3 से डिविजिबल है तो 8 4 12, ये आपका 3 से कट गया, 3 आपका ऑलरेडी 3 से कट गया, 6 आपका 3 से कट गया, 7 2 9 आपका 3 से कट गया। तो स्टार का जो संभव मान होगा मिनिमम वो 2 हो गया, क्योंकि 4 2 6 यही मिनिमम होगा, 4 के साथ 2 आएगा तभी कटेगा। 2 के बाद अगला हो जाएगा 5 और उसके बाद का अगला हो जाएगा 8। ये 3 संभव मान है। अगर हम इनका योग देखेंगे तो 8 5 13 2 कितना हो जाएगा 15। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बेटा बहुत आसान सवाल है, ये बात ध्यान रखिए। डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में अगर किसी को सही सही पता है तो उसका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। एक अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसी 5 अंकों की संख्या में सभी अंकों का योग प्रथम 4 अंकों के योगफल के समान है तो निम्नलिखित में से कौन संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। देखिए कह रहे हैं कि 5 अंकों की कोई संख्या, मान लीजिए एक संख्या ये बन रखी है ABCDE, 5 अंकों की एक संख्या। अगर ये दे रखा है, कह रहा है कि इन 5 अंकों का योग ABCDE, इन 5 अंकों का, एक समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, पहले 4 अंकों के बराबर है, A + B + C + D के बराबर है। तो आप यहां से देखें ये आपस में खत्म हो गए, E बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अगर E बराबर 0 हो गया तो क्लियरली आपको ये समझ में आ गया कि लास्ट डिजिट 0 होगा। और अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो जाता है तो वो 10 से पक्का कटती है, 5 से पक्का कटती है और 2 से पक्का कटती है। तो वो कौन सा एक ऑप्शन है जिससे वो नहीं कट सकती। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। बाकी ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एक और बहुत प्यारा सवाल है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, कह रहा है x + 1 और x + 2, ये अगर आपसे कह दिया गया है और कह रहा है कि हमेशा विभाजित होगी यदि x एक सम संख्या है, will always be divided if x is an even number। अगर x एक सम संख्या है तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, इन केस x एक नॉर्मल संख्या होती तो हमेशा याद रखिएगा कि 3 लगातार संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मिनिमम 6 से डिवाइड होता है। लेकिन अगर x को इवन कह दिया जाए तो आपका मिनिमम वो 24 से कटेगा ही कटेगा। और अगर 24 से कटेगा तो 12 से कटेगा, और अगर 12 से कटेगा तो 6 से भी कटेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कि इन सभी से पूरा पूरा कटेगा। मिनिमम नंबर आप 2 उठा के रखिए, तो 2 इसको रखेंगे तो 2 1 3 और ये रखेंगे तो 2 2 4, 4 3 12 दूनी कितना हो गया 24। अगर 24 हो गया तो वो आपका 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। ये बात याद रखिए। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि इन सभी से पूरा पूरा कटेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है 8 9 4 7 A 5 6 B और 1, ये आपको दे रखा है। कह रहा है ये संख्या 9 से विभाजित है जहां पे B एक विषम संख्या है तो A के सभी संभावित मानों का योग चाहिए। कह रहा है कि B एक ऑड नंबर है तो A के सारे पॉसिबल नंबर्स का सम। अब देखिएगा ये एक बहुत प्यारा सवाल बन रहा है कि 9 ये कट गया आपका 9 से, और आप यहां से काट देंगे 9 कट गया 9 से, यहां से काटेंगे तो 8 4 12 12 6 18 आपका 9 से कट गया। अब यहां से आप देखेंगे तो 7 5 12 12 13 बचा, 13 बचा। तो 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो A + B आपका 5 हो सकता है। A + B 5 होने के साथ साथ A + B को आप 14 भी ले सकते हैं। A + B 5 होने के साथ साथ A + B 14 भी हो सकता है। 5 में 9 जोड़ के बता रहे हैं, 14 में 9 जोड़ेंगे 23 भी हो जाएगा, है ना। 14 में 5 जोड़ेंगे तो 23 भी हो जाएगा। बट 23 के लिए आप क्या करेंगे, 23 के लिए आपको 2 डिजिट की संख्या लेनी चाहिए, वो संभव नहीं है। तो A + B आपका 5 भी हो सकता है, A + B आपका 14 भी हो सकता है। लेकिन A + B 23 नहीं हो सकता क्योंकि 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती, इसलिए A + B 23 नहीं हो सकता। तो 5 के लिए हमको अगर B को ऑड लेना है तो B अगर 1 लेंगे हम तो ये कितना संभव है 4। अगर B को हम 1 लेंगे और अगर हम B को 3 लेते हैं तो ये यहां से कितना संभव है
2। देखिए b को क्या लेना है, हमको विषम संख्या लेनी है, ये बात याद रखिए। तो अगर हम b को 1 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, b को 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हमने b को 5 लिया तो a कितना हो जाएगा, 0। तो b को अगर हम विषम लेंगे तो a के संभावित मान कुछ पहले यहां से हो गए। फिर अगर हम यहां 1 ले नहीं सकते, हम यहां 3 ले नहीं सकते, हम अगर यहां पे 5 लेंगे b को तो a का संभव मान एक 9 और हो सकता है, ये बात याद रखिए। अगर हमने इसको 7 लिया तो a का संभव मान कितना हो जाएगा, 7। अगर हमने b को 9 ले लिया तो इसका संभव मान 5 और आ गया। तो अब हमारे जो a के संभव मान है वो है 9, 7, 5, 4 और 2। अब क्योंकि b को हमने ऑड ले लिया, ये सब ऑड ले लिया, तो ये a के संभव मान है। जोड़ लीजिए, 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 2 27। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। कह रहा है a प्लस बी जो होना चाहिए वो मिनिमम 9 8 17 4 21 7 28 28 5 33 33 6 39 39 और 1 40। 40 में मिनिमम 5 जोड़ेंगे तो a प्लस बी 5 होना चाहिए मिनिमम। 5 लिया a प्लस बी को, 5 हो सकता है, तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 14 भी हो सकता है, क्योंकि 14 पे सिंगल सिंगल डिजिट की संख्याएं बनेंगी। लेकिन 14 और 9 23 नहीं ले सकते, क्योंकि 23 पे सिंगल डिजिट की नहीं डबल डिजिट की संख्याएं बनेंगी। तो अगर आपने ये लिया और आपसे ये कहा गया कि b एक विषम संख्या है, b इज ऑड नंबर, तो b को ऑड नंबर लिया। 1 अगर हमने b को लिया तो a 4 हो गया, इसको 3 लिया तो ये 2 हो गया, इसको 5 लिया तो ये 0 हो गया। ऐसे ही जब b को 5 लिया तो a 9 हो गया, b को 7 लिया तो a 7 हो गया, b को 9 लिया तो a 5 हो गया। तो a के जो हमारे संभव मान आए वो इतने आए और इन्हीं का योग चाहिए, वो आ गया 27। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन 14 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है आपका कि संख्या 4 8 3 6 x क्रमशः 4 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान क्या होगा। तो जो संख्या आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि संख्या 4 8 3 6x, ये संख्या आपकी किससे किससे विभाजित है, 4 से 9 से और 11 से। तो आपको x का मान बताना। अच्छा, 4 से अगर विभाजित है तो पक्की बात है लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। तो यहां पे क्या क्या आ सकता है कि 4 और 8, 64 और 68 और 0 भी हो सकता है, तभी तो आपकी 4 से विभाजित होगी। तो पक्की बात है 4 8 और ये 2 नहीं हो सकता, तो ये डी ऑप्शन खत्म हो गया कि डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अगर 9 से विभाजित होगी तो 8 4 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 को अगर 9 से कटना है तो x का वैल्यू 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो एक वैल्यू बीच वाला पक्का कंफर्म हो गया कि 6 आएगा। तो अब आपका सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें बीच वाला वैल्यू 6 हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, 8 6 और 7। 4 से विभाजित के लिए x का मान 8 होगा, 9 से विभाजित के लिए 6 होगा और 11 से विभाजित के लिए कितना होगा, 7 होगा। ये छोटी सी बात याद रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है 4 9 और 11 के रूल पे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 5 5 5 और फिर दे रखा है 5 5 5, ये आपको दे रखा है और ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, इन पांचों में से किससे पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिएगा, एक आपको छोटी सी बात बता दें, अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट करे, एक्स वाई जेड, ये 3 अंकों की संख्या 2 बार अगर रिपीट कर जाए तो ऐसी संख्याएं हमेशा 1001 से फुली डिविजिबल होती हैं। 1001 से जब फुली डिविजिबल होती है तो 1001 7 से 11 से और 13 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम देखेंगे 5 5 5 555 और 555 2 बार लिखा हुआ है, अगर 2 बार लिखा हुआ है तो हम ये कह दें कि ये 1001 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। और अगर 1001 से डिवाइड होगी तो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमें पक्का कंफर्म हो गया कि इनसे तो कटेगी। अब बात कर रहे हैं 37 का जो 3 टाइम्स होता है वो 111 होता है और ये देखिए 111 से कटती हुई नजर आ रही है। अगर ये 111 से कटेगी तो 37 से कटेगी तो इससे भी कट जाएगी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा, क्योंकि सारे ही ऑप्शन से जो आपकी संख्या दे रखी है वो कट रही है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ई ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखिए क्या कह रहे हैं। आपको संख्या दे रखा है 985 और दे रखा है x3678y, ये आपको एक संख्या दे रखी है और बताया गया है कि ये 72 से डिविजिबल है। अगर 72 से कोई संख्या डिविजिबल है तो मतलब 9 और 8 दोनों से पूरी पूरी कट रही है। लेकिन हमें सबसे पहले में 8 के वैल्यू से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो 8 ने 72 बचा 6। जब 6 बचा है तो 6 की लाइन में सिर्फ 4 एक ऐसी संख्या है 64 जो 8 से कट जाएगा। तो y का वैल्यू श्योर हो गया कि मेरा 4 होगा। कैसे हो गया कि 8 ने 72 के बाद बचा 6।
अब 6 की लाइन में कौन सी एक संख्या हो सकती है जो 8 से पूरी पूरी कट जाए? एक 60 भी नहीं कटता, 61 भी नहीं, सिर्फ 64 है जो कटता है, तो y का वैल्यू 4 हो गया। y का वैल्यू 4 हो गया तो x का वैल्यू देखेंगे क्या होगा। यहां से आप पहले देख लीजिए, 8 4 12 7 19, 19 6 25, 3 28, 5 33, 33 और 9 42 और 8 50 हो गया। 50 के बाद अगर हम देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि 9 से कटने वाला 50 के बाद तो 54 ही होगा। वैसे और आप देख लीजिए कैसे, 6 3 9, 9 से खत्म, 9 9 से खत्म, 8 8 16, 16 7 23, 5 28 हो गया। 28 के बाद अगर हम देखेंगे 8 7 15, 15 5 20, 8 28, 28 के बाद देखेंगे तो ये 8, ये आपका कटेगा। तो अगर आप यहां से देखेंगे x का वैल्यू उठा के, तो 4 8 32 और 3 चौको 12, ये यहां से कुछ आपका जो संख्या दे रखी है वो सही लिए मैंने, 7 8 y, ठीक है। तो 9 से करता हूं ये 8 7 15, तो देखिए 17th में क्या कह रहा है, एक संख्या दे रखी है आपको 9 8 5, इसके बाद आपको यहां दे रखा है x 3 6 7 8 y, ये संख्या आपकी 72 से डिविजिबल है। 72 का मतलब है जो 9 से और 8 से दोनों से पूरी पूरी कट जाए। और 8 के रूल को चेक करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना पड़ेगा, 7 8 और y को। जैसे ही आप 7 8 y को 8 से भाग देंगे तो 8 ने 72 के बाद बच रहा है 6, 6 के साथ हम किसको लेके आए कि पूरा पूरा कट जाए, तो y का वैल्यू कंफर्म हो गया कि y का वैल्यू 4 होगा। कैसे होगा वो आप यहां से देख सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि अगर ये 4 y का वैल्यू हो गया तो x का वैल्यू, और 9 के रूल से चेक करेंगे तो 9 आपका 9 से कट गया। अब आप यहां से देखेंगे कि 6 और 3, ये 9 आपका 9 से कट गया। 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24 और 8 32 हो गया। अगर 32 हो गया तो x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 4। अगर x का वैल्यू भी 4 हो गया तो 4x - 3y अगर हमको निकालना है तो 4 चौको 16 और 3 चौको 12, क्योंकि यहां से वैल्यू कितना आ गया इसका, 4। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बहुत आसान है, अगर आपको सारे रूल पता है ना तो इन सवालों में कभी कोई दम है नहीं। अगर आपको रूल पता है, सिर्फ रूल्स पे ही बेस्ड है सारी चीजें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और रूल्स। अब आपको एक सवाल दे रखा है 517x324, ये एक संख्या दे रखी है, तो x का मिनिमम मान क्या होगा, क्योंकि ये संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 12 से। अगर संख्या 12 से डिविजिबल है तो इस बात का याद रखना कि 12 के कौन से को प्राइम फैक्टर चेक करें, 3 से और 4 से। अगर हमें चेक करना तो अब हम 3 के रूल को चेक करें, क्योंकि 4 के रूल से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो 4 2 6 3 9, ये 3 से कट गया। 7 5 12, ये 3 से कट गया। तो 1 के साथ हम किसको ले सकते हैं, 2 को, अगर 3 से काटना है। 2 के बाद 5 को ले सकते हैं, 8 को ले सकते हैं। हमको मिनिमम वैल्यू लेना है तो आंसर किसको हम लेंगे, 2 को। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन। फिर से देखना हमने किया क्या, कि आप क्या करो, 4 2 6 3 9 7 16 5 21 1 22, 22 में कितना जोड़े कि 3 से कट जाए, तो 23 नहीं कटेगा, 24 कटेगा, तो 2। तो x का वैल्यू कितना ले लें, 2। 2 के बाद अगला 5 होगा, फिर 8 होगा, लेकिन हमें मिनिमम लेना है तो हम 2 को लेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा 18th नंबर का। 19th पे आओ। 19th एक देखिए बढ़िया सवाल दिख रहा है आपको, दे रखा है एक संख्या 439 x y और 5, ये दे रखा है और ये 125 से डिविजिबल है, 125 से डिविजिबल है। तो ये पूछा गया है 6 अंकीय कितनी संख्याएं होंगी ऐसी। तो जब आपको पता है कि 5 का रूल, ये 5 की पावर 3 है। अगर हम देखेंगे 5 के रूल में तो लास्ट डिजिट देखते हैं, 25 के रूल में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, तो 1 से 25 के रूल में लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, यहां से 3 डिजिट देखेंगे, तो सबसे पहले आपको 125 ही मिल जाएगा। 125 के बाद इसका डबल करेंगे 250, उसमें 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, हमें 5 चाहिए, संभव नहीं है। फिर 375 मिलेगा, आप अगर 3 बार कर देंगे। फिर अब की बार 500 होगा, वो संभव नहीं है। फिर करेंगे तो 625 मिलेगा। फिर करेंगे तो 625 के बाद 750 होगा, वो नहीं है। फिर 875 मिलेगा। तो ऐसे हमको 4 वैल्यू दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो कितने मान संभव है, आंसर कितना आ जाएगा, 4। 19 का ऑप्शन आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। आप देखेंगे इसके बाद 20 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, तो आपको दे रखा है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y। अब ये 72 से फिर से डिविजिबल बता रहे हैं, किससे डिविजिबल है, 72 से। और 72 के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, 8 और 9 दोनों का रूल चेक करना है। 8 के रूल से हम लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं, तो 8 8 64 हो गया, तो बचा कितना भाई, 3। अगर 3 के लाइन में देखोगे तो सिर्फ 32 एक ऐसा है जो 8 से कट जाएगा, तो y का वैल्यू कंफर्म हो गया 2। जब y का वैल्यू 2 कंफर्म हो गया तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 7 5 12 6 18, ये आपका 9 से कट गया। 8 4 12, 12 6 18, ये आपका 9 से कट गया। 3 2 5, 5 2 7, ये आप यहां तक 7 आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2।
x का वैल्यू तो हो गया 2 और y का वैल्यू भी 2 दे रखा था, तो अब आपने रख दिया 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 16 10 26। फिर देखिए शायद कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, जब 9 का रूल देखेंगे तो 6 5 11 7 18, ये 9 से कट गया, 8 4 12 और 12 6 18, ये कट गया आपका, 3 2 5 5 7 12 तो 14 हो रहा है, 14 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखेंगे x का वैल्यू 4 आएगा, कितना आएगा 4, x का वैल्यू हो गया 4, तो x का वैल्यू 4 मिल गया, तो 5 चौको 20 और 8 दूनी 16, 20 और 16 36 और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर से देखिए कुछ नहीं, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, पहले 8 के रूल से y का वैल्यू निकाल लिया, फिर हमने 9 के रूल से x का वैल्यू निकाल लिया, ये हो गया आपका 20 नंबर। आते हैं 21 नंबर पे, आपसे ये बता रहा है कि ये 44 से डिविजिबल है। अगर 44 से डिविजिबल है तो आप पक्का ये कह सकते हैं कि 4 और 11 से कटेगा, और कुछ फैक्टर ऐसे आप बना नहीं सकते हैं। 44 को किससे किससे चेक करना पड़ेगा, 4 से और 11 से। दोनों के ही रूल पता है आपको, 4 और 11 दोनों के, और आपको x प्लस वाई का मान चाहिए। तो देख लीजिए कि क्या करते हैं, एक एक छोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 5 8 हो गया, और इनको देखेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस 1 और ये कितना हो गया 8 हो गया। आप यहां से क्लियर देख पा रहे हैं x प्लस वाई का वैल्यू 7 मिल रहा है आपको, जरूरत नहीं है आपको 4 के वैल्यू से कुछ भी निकालने की। आपको पता है कि 11 से कट रहा है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स यहां से आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि 5 2 7 और 1 8, x प्लस वाई प्लस 1, हमें x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए। अगर हम देखेंगे तो y के वैल्यू संभव है 1 3 5 7 ये और 9, बहुत सारे संभव है, लेकिन हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। 12 भी कटता है, 32 भी कटता है, हमें चाहिए x प्लस वाई का वैल्यू, वो हमें बिना 4 के वैल्यू के ही मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। पर ये क्या कह रहा है, यदि 8 अंकीय संख्या ये 88 से विभाजित है तो 4x प्लस 3y का मान। 88 से विभाजित का मतलब होता है 8 और 11 से डिविजिबल है, 8 और 11 से डिविजिबल है। तो देखिए संख्या क्या दे रखी है आपकी, 2074x4y2, ये आपको आपकी क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। अब ये 8 और 11 से डिवाइड है, तो पहले 8 के रूल से हम यहां से वैल्यू देखेंगे। अगर हमें यहां से वैल्यू देखनी है तो बड़े समझदार हो आप लोग, आपको हमने बताया है अगर जो सैकड़े का स्थान है वो इवन हो गया, तो ये अगर आपका 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो इसको 8 से कटने के लिए वैल्यू y का हो सकता है 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं, 11 के रूल को देखते हैं, तो 4 2 6 6 4 10, ये आपका हो गया 10, 4 2 6 6 4 10। अब बाकी को जोड़ लेते हैं, ये हो गया x प्लस वाई और ये हो गया 10, x प्लस वाई प्लस 9 बराबर हो गया 10। तो x प्लस वाई अपना आ गया 1, x प्लस वाई 1 भी हो सकता है, और x प्लस वाई 1 से 1 के अलावा हम 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि 12 9 21 लेंगे और 21 में 10 घटाएंगे तो 11 भी हो जाएगा। 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि y का मान मिनिमम 3 है। अगर y का मान 3 रखेंगे, x नेगेटिव तो संभव नहीं है, तो x प्लस हमको y जो लेना पड़ेगा वो 12 लेना पड़ेगा। अगर x प्लस वाई हम 12 लेंगे और y का मान अगर हमने 3 ले लिया तो x का मान 9 हो जाएगा, और y का मान अगर हमने 7 लिया तो x का मान 5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे किससे आंसर आ रहा है, पूछा हमसे गया है 4x प्लस 3y। तो जैसे ही हम पहले वाला मान रखते हैं तो 4 नेम 36 और 3 तरह का 9, 36 और 9 से जो हमारा आंसर आ गया 45, वो डी ऑप्शन हो गया। आप इसको रखेंगे तो 4 पंचे 20 और 7 21, 20 और 21 से 41 है, वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से इनको चूज नहीं किया है, बल्कि ये भी इनके मान रहेंगे, ये बात याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आया 45 आया, कैसे आया, इन्हीं रूल्स को चेक करके। ये हो गया आपका 22 नंबर। चलते 23 नंबर क्या कह रहे हैं, अब आपसे कह रहा है 8 4 3 9 x और 53, ये दे रखा है आपको, और ये संख्या 99 से कट रही है। 99 ये कह रहा है कि जो 9 और 11 दोनों से कट जाए, तो हम एक ही किसी चीज का रूल देख लें, या 9 का देख लें 11 का देख लें, तो 9 से देखना ज्यादा आसान है। अब आप देखेंगे जैसे 8 4 12 3 15 3 18, ये 9 से कट गया, 9 5 14, तो x का वैल्यू कितना ले लें, 4 ले लें, और जैसे ही आप 4 लेंगे यहां रख के 4 रख के देख भी लीजिए क्या ये 11 से कट रहा है, तो 4 3 7 7 3 10 10 8 18, 9 5 14 4 18, तो x का वैल्यू 4 पे ये 9 से भी कट रहा है 11 से भी। चेक करने की जरूरत नहीं थी, बस हमने आपको एक बार ऐसे चेक करके दिखा दिया है, जरूरत नहीं है। आंसर कितना आ गया 4। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्या कह रहा है कि 9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 y, ये एक संख्या दे रखी है डिविजिबल बाई 75। ये संख्या 75 से डिविजिबल है, तो आपको 6x माइनस 5y का वैल्यू बताना है कि 6x माइनस 5y का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा ले कि 75 का मतलब जो 3 और 25 दोनों से डिविजिबल हो। 25 का रूल क्या कहता है, लास्ट का 2 डिजिट,
तो ये y का वैल्यू 5 कंफर्म हो गया। y का वैल्यू 5 कैसे कंफर्म हो गया? 25 के रूल से। 25, 50, 75 यही 3 डिजिट बाद में आ सकते हैं। तो 7, 5, 12, 12, 6, 18 ये 3 से खत्म आपका। 5, 4, 9 ये 3 से कट गया। 3 तो 3 से कट ही गया। 8, 2, 10, 2, 12 ये 3 से कट गया। 9 भी कट गया। तो x का मान आप 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए कैसे मैंने बताया। 7, 5, 12, 6, 18 ये आपका 3 से कट गया। 5, 4, 9 ये आपका 3 से कट गया। 3, 2, 5, 5, 2, 7, 8, 15 ये 9 से कट गया और 9 तो 9 से कट ही गया। तो x का मान 0, 3, 6, 9 में कुछ भी रख सकते हैं। कह रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x - 5y। अब अच्छा, जैसे ही आपने 25 इसको ले लिया ये, तो पक्की बात है जो x का वैल्यू होगा वो बड़ा ही होगा। 0 नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते। 36 में 25 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। 9 छक्का 54 में अगर हम 25 घटाएंगे तो हमको एक ऑप्शन 29 मिल रहा है जो कि आंसर में दे रखा है। ये तीनों मान हो सकते हैं, लेकिन आंसर जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? 9 से लिया गया, क्योंकि बाकी किसी से आंसर आएगा नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। 24 के बाद आते हैं 25 पे। कह रहा है इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 144 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो 144 को अगर हमें किसी से चेक करना है तो 9 और 16 से चेक करें। और हमको संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 67045 x 95 95 और y। ये आपको संख्या दे रखी है और ये डिविजिबल किससे है? आप देखेंगे 16 से और 9 से। 16 के लिए आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप इसको 16 से डिवाइड करते हैं, 16 3 48 बचा 11, 115 हो गया। 16 7 112 के बाद बचा 3। अगर 3 बचा है तो 16 दूनी 32 ही एक ऑप्शन बचा है जो इसको पूरा पूरा काट पाएगा, क्योंकि 3 की लाइन में और कोई ऐसा नंबर है नहीं जो 16 से पूरा पूरा कट जाए। या तो 30 नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, 32 कटेगा, 33 34 35 36 37 38 39 कुछ भी नहीं कटेंगे। तो इस वजह से y का वैल्यू कितना लोगे बेटा? 2 लोगे। y का वैल्यू कंफर्म हो गया। तो अब 9 के रूल की बात कर लेते हैं। तो 9 के रूल में कैसे चेक करते हैं हम लोग कि देखो भैया ये 9 से 9 कट गया, 5 5 10 8 18 ये 9 से कट गया, ये 9 से कट गया, अभी 2 बाकी है। 5 4 9 ये 2 से कट गया, 7 2 9 ये 9 से कट गया, 6 है। तो x का वैल्यू कितना कंफर्म हो गया? 3। अब आपको चाहिए 2x + 3y। तो 3 दूना ये कितना हो गया? 6 और ये 3 दूना कितना हो गया? 6। तो जो आपका आंसर आ गया √12 थर्ड ऑप्शन हो गया। देखिए कैसे किया है आप, बहुत प्यार से। 9 और 16 के 16 का रूल पे पहली बार क्वेश्चन बना था, 9 के रूल पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले पे आते हैं 26 पे। एक और देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि 8 9 5 7 सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 8 9 7 6 5a 4b ये आपको दे रखी है एक संख्या। ये आपका 18 से डिविजिबल है। और 18 से डिविजिबल का मतलब 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास और कह रहे कितने जोड़ी मान संभव है ये बताना है आपको। तो बहुत सारे मान हो सकते हैं इसके, क्योंकि 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये सारे मान संभव है। लेकिन 9 के लिए क्या क्या संभव है वो हम देख लेते हैं। 9 आपका 9 से पहले पहले कट गया। उसके बाद देखेंगे आप 7 6 13 5 18 ये 9 से कट गया। 8 4 12 तो यहां से हम a + b को अभी के लिए जो देख रहे हैं यहां से वो हमको दिख रहा है, क्योंकि 8 4 12 a + b 6 आ गया। a + b 6 के साथ साथ a + b 15 भी तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसका भी रीजन है, क्योंकि 15 रखेंगे तो आप 8 4 12 और 15 27 भी कट जाएगा। और 15 के लिए a + b जो होंगे वो सिंगल डिजिट भी होंगे। उसके आगे 24 नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। b का मान अगर आप 0 ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिए, क्योंकि ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, तो a का मान 6 हो जाएगा। अगर b का मान आप 2 लेते हैं तो a का मान 4 हो जाएगा। b का मान 4 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 लेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। तो 4 मान यहां से संभव है। मतलब अगर जोड़ी में पूछा गया है तो 2 जोड़ी मान यहां से संभव है। अगर b का मान यहां से हम 6 उठा लेते हैं तो a का मान 9 हो जाएगा, और b का मान 8 उठा लेते हैं तो ये मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 मान आपके यहां से संभव है, 2 मान यहां से संभव है, तो जो टोटल मान संभव हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। कैसे किया है बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद समझ भी जाएंगे। इसके बाद बात करें 27 की। देखिए क्या कह रहे हैं। 3 अंकों की एक संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है 347 347। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में इस बात का जिक्र किया है कि अगर 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाए तो वो 1001 से कटती है पूरी पूरी, और 1001 7 11 13 से कटता है। तो इस वजह से, लेकिन यहां पे गलत क्या है? ओनली 7 गलत है, केवल 7 से नहीं कटेगी, 7 से भी कटेगी लेकिन केवल 7 से नहीं।
ओनली इसके साथ भी गलत है, ओनली इसके साथ भी गलत है, लेकिन ये बात सही कही गई है। तो 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट की जाएगी तो 1001 से कटेगी, और अगर 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट की जाएगी तो ये 101 से कटेगी। ये बात याद रखिएगा। अगर इसमें 2 अंकों की संख्या 3 बार अगर रिपीट कर दी जाएगी तो ये इससे कटेगी। ये बात याद रखिएगा। 28 पे आते हैं। 28 कह रहे हैं कि 479XYZ ये आपकी एक संख्या है जो 7, 11, 13 से डिविजिबल है। अच्छा, 7, 11, 13 का मतलब हो गया कि 1001 से डिविजिबल है, और 1001 का मतलब है 3 अंकों की संख्या 2 बार, एक बार लिखी हुई है, एक बार और लिख लीजिए। ये आपको XYZ के डिजिट मिल गए। अब आपको बताना है Y + Z अपॉन X। तो Y + Z जैसे ही आप देखेंगे तो 9, 7, 16, 16/4 देखेंगे तो जो इसका मान आ गया वो 4 आ गया, पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन था। 29 देखिए, एक थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। दिख रहा है 535AB, ये दे रखा है आपको ऐसे करके। अगर ये दे रखा है 535AB और ये बताया गया 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। 3, 7, 11 का मतलब हो गया, अगर आप देखेंगे कि 231 से डिविजिबल है। इसके 2 तरीके सिखा रहे हैं हम आपको। 3, 7, 11 का मतलब 231 से डिविजिबल है। अगर ये 231 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट हमको अगर थोड़ी देर के लिए नहीं पता है तो इन दोनों डिजिट को हम 0 मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद भाग देते हैं एक ज्यादा बार तक। तो यहाँ पे अगर हमने 2 भाग दिया तो ये हो गया आपका 462। 5 में 2 गया 3, और 13 में 6 गया 7, यहां तक 730 हो गया। ये 4 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार भाग दे दिया। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। यहां से आपका बच गया 37 और एक और बार उतार लिया। अब आप इसमें क्या करें, एक ज्यादा बार भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बार दे दे तो ये 462 हो गया। अब आपको यहां से पता चल रहा है कि कितना जोड़ के वो संख्या बन जाएगी। तो दिख रहा है आपको कि 2 और 16 में 7 गया 9, अगर हम 92 जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगी। तो लास्ट के 2 डिजिट आपको 92 मिल गए। A मिल गया 9 और B मिल गया आपको 2। अगर 9 और 2 मिल गया तो आपको निकालना क्या है, A² + B² और प्लस का AB। बीच में आपका माइनस है, A² - B² और प्लस का AB। अगर -B² रखेंगे तो A², 9 का स्क्वायर 81, -2 का स्क्वायर 4 और 9 दूनी 18। 81 और 18 हो गया आपका 99, और 99 में 4 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 95। प्लान ए से ये आपका आंसर आ गया 95। दूसरा क्या है कि अगर 7 और 11 से कट रहा है तो पक्की बात है ये नंबर 77 से कटेगा, और 77 से कटने का मतलब ये है कि 7 और 11 से कटने का मतलब है कि 3-3 के पेयर बना के अगर हम घटाएंगे तो ये आपका कटना चाहिए। तो ये 5AB बन गया, और अगर इसमें से 53 घटाएंगे तो जो बची हुई संख्या है ये 77 से कटनी चाहिए। अगर 77 से कटनी चाहिए तो 77 का मल्टीपल होगा। अब 77 का कौन सा मल्टीपल है जो यहां पे हम रख दें तो ताकि इससे इसको घटाने पे 500 की लाइन में आ जाए। तो अगर हम 7 बार देखेंगे तो 7 7 49 और 7 7 49 और कितना बचा 4, 49 और 4 53। तो ऊपर कितना रहा होगा, 592 रहा होगा, तभी तो 53 घटाने के बाद 39 आएगा। यहां से भी A और B के मान आपको 9 और 2 दिख रहे हैं तो ये उठा के रख देंगे, तब भी आपका यही आंसर हो जाएगा। बट प्लान भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा। ये बेसिक है, दिमाग नहीं लगना है, इस पे दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। 30 नंबर पे कह रहे हैं 3 अंकों की संख्या ABC, BCA और CAB ये आपको दे रखी है का योग हमेशा किससे विभाजित होता है। ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग है, किससे पूरा पूरा विभाजित होगा। तो जब आप ABC, BCA और CAB को जोड़ेंगे तो आप हमेशा याद रखिए कि अंकों का योग होने वाला है। सपोज करिए आपने 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2 को ले लिया, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे ये 6, ये 6 और ये 6। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था अगर 3 अंकों की संख्या दे रखी हो तो वो 111 से पूरी रिपीट डिवाइड होती है, और 111 37 से डिवाइड होता है। तो ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 37 से पूरा डिविजिबल होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 37। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो मैंने आपको 30 नंबर तक क्वेश्चन तक कोशिश की है कि एक एक करके डिविजिबिलिटी रूल के लगभग टाइप के क्वेश्चन कर लें, और उम्मीद की है कि बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है तो आपको सारा समझ में आया है। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या हुई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी इन क्वेश्चंस के पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।